तटस्थ होके या तो सीबीआई जांच करे, सीआईडी से जांच करे, न्यायिक तो जांच हो, इसकी भी मांग हम लोग करते हैं। यदि डीएम साहब को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक जांच करा के दोषी और निर्दोष को अलग करें, नहीं किया गया है, तो हम लोग की अगली मांग होगी कि सीबीआई या सीआईडी इसको जांच करें। स्थानीय पुलिस के बस का नहीं है इसका निष्पक्ष जांच। ये भी मांग हम लोग करते हैं कि अनुरोध करने आए हैं कि आप लोग गांव में रहिए, और इस बार यदि पुलिस कानून के बताए रास्ते को छोड़कर अन्यथा ही लोगों को तंग करने के उद्देश्य से गिरफ्तारी करेगी, तो फिर उसके लिए आंदोलन का रास्ता हमारा खुला हुआ है। बेल ऑर्डर को मैंने देखा, उसमें हाई कोर्ट ने यह बात माना है कि जो एफआईआर किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा बहुत काफ़ी उसमें अनियमितताएं या कहिए बहुत स्पष्टता नहीं है, बनावटी है। हाँ, माइनॉरिटी है उसमें। तो उसमें इसी आधार पर उसने कहा है कि जो लोग एक ऑर्डर के दिन तक जो लोग 6 सप्ताह तक जेल में रह चुके हैं उनको 25,000 के पर्सनल बॉन्ड पर उनको छोड़ा जा सकता है। जी। तो कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने यह मानना शुरू कर दिया है कि इतने लोगों पर जो एफआईआर करके जो किया गया है इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। तो हम समझते हैं कि शायद यह हम लोग के फेवर में है, और हम लोग अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में जो लोग हम लोग एंटीसिपेटरी बेल या जो लोग और बचे हुए लोग हैं जो बाकी जो जेल में हैं उनको तो सिर्फ उनका नंबर आने की देरी है। उनको तो जो कोर्ट ने मान लिया है कि उनको जो 6 सप्ताह से अधिक रहे उनको बेल हो जाएगा। लेकिन हमारा यही मानना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, शांति बनाए रखना है, घर पे रहना है, और पुलिस के साथ कोई हमें भेदभाव नहीं करना है। और कानून की लड़ाई में जो भी होगा, जैसे भी होगा, हर तरह से हम लोग कानून लड़ाई लड़ेंगे, और निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को इस केस से मुक्ति के लिए रास्ता जरूर निकलेगा। कि सत्यमेव जयते हमारा सिद्धांत है और न्याय की प्रक्रिया है। और हमें जो द्विवेदी जी ने बताया है कि हाईकोर्ट ने जो मान लिया है कि स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, एफआईआर बनावटी और उसमें कुछ मनगढ़ंत बातें लिखी हुई है जिस कारण जमानत की बात हुई है, तो रास्ता खुल गया है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं हम तस्लीम, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के वेस्ट चंपारण आर्यनगर बलथर गांव में। जैसे कि हमारे साथ हैं खास तौर पर रिटायर्ड डीजीपी रहे होमगार्ड आर.के. मिश्रा सर हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिहार सरकार ए.के. द्विवेदी सर हैं। और सर बात करेंगे जिस तरह से बलथर का मैटर आप लोग पूरा देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं डर खौफ का माहौल था, आप लोग की पहल से यहाँ तमाम के तमाम दोनों गांव में लोग लौटे और एक तरह से विश्वास पैदा हुआ। और सबसे बड़ी बात थी कि बेल प्रोसेस लोगों ने शुरुआत किया, आप लोग को सहयोग किए। ओवरऑल बेल प्रोसेस मतलब कंप्लीट हो रहा है, लगातार बेल मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो हमारा यहाँ लोगों से मिलना हुआ, आज बलथर में भी और आजानगर में भी लोगों से मिले हैं, इनको केवल यही भरोसा दिलाने आए हैं कि कानूनी प्रक्रिया में हमें शामिल होना होगा। गिरफ्तारी का भय हमको नहीं होना चाहिए, और इस कारण से हमको गांव छोड़ के दर दर भटकने को मजबूर नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो यही आश्वासन दिए थे, लोग आ गए थे और गांव में रहने लगे थे। दिवाली और छठ लोग उल्लास में मनाए। जो घटना घटी थी वो तो निंदनीय थी, जिस कारण एफआईआर हुआ था, लेकिन उस एफआईआर के बाद 8 महीने तक लोगों को इस तरह से परेशान होना पड़ा। हमें लगता है कि पुलिस का वो कार्रवाई उस समय के लिए जरूर क्षम्य था, लेकिन उसके बाद लोगों के घर से भागने और उसको दूर होने वाली जो घटना घटी है, वो कहीं न कहीं एक स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला अध्याय है। और मैं उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के मुखिया, यहाँ के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी है, उन्होंने 800 लोगों गांव से पलायित थे दोनों जगह से, उनको वापस लाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया, जिस कारण लोगों के मवेशी मर गए, खेत उजड़ गया, दुकानदारी बंद हो गई और भूखे मरने पर लोग विवश हुए। सर एक और जिस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ था, तमाम दोनों गांव मिलकर समिति बनी थी और एक तरह से प्रशासन से समय लिया गया है 31 दिसंबर मंथ ये जो है चल रहा है, इसमें क्या पूरा प्रोसेस करने वाले हैं लोगों को बेल प्रक्रिया को लेकर? और देखिए, उस समय तो हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि 31 दिसंबर तक का समय दीजिए, लोग अपना गांव में आए
दिवाली छठ मनाएं और उसके बाद जमानत की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे और उसमें कोर्ट कचहरी जाकर उसको पूरा करेंगे और जमानत का कागज़ लेके थाना में सबमिट कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से बीच में एक किसी दिन पुलिस ने किसी बहकावे में आके कुछ लोगों को अनायास ही पकड़ लिया और उन्हें जेल भेज दिया 4 लोगों को। उसके दिशा में भी प्रयास हो रहा है। उससे लोगों में फिर खौफ हो गया था। तो आज हमारे आने का पहला उद्देश्य ये था कि उस समय जो आश्वासन हमने इनको दिया था कि आप बलथर और आजानगर के लोग भागे हुए सभी गांव में आके रहिए, उसमें पुलिस की उस कार्रवाई से थोड़ी परेशानी हुई है। उसके लिए हम उनसे क्षमा भी मांगने आए थे कि हमारे आश्वासन में लोग गांव में आए थे और फिर पुलिस के कार्रवाई के कारण लोगों को फिर से मजबूरी होकर गांव छोड़ना पड़ा। आज फिर यही अनुरोध करने आए हैं कि आप लोग गांव में रहिए और इस बार यदि पुलिस कानून के बताए रास्ते को छोड़कर अन्यथा ही लोगों को तंग करने के उद्देश्य से गिरफ्तारी करेगी तो फिर उसके लिए आंदोलन का रास्ता हमारा खुला हुआ है। ओके सर, दिलवीर सर, अब क्या कहेंगे? अभी जैसे कि बेल ऑर्डर आपने खुद पढ़ा, ओवरऑल कितना गुंजाइश दिख रही है, एक तरह से रास्ता बनते हुए दिख रहा है? आपको मिश्रा साहब ने सब बातें बहुत स्पष्ट की हैं जी। जहाँ तक बेल पर बात है, मैंने एक जो लोग जेल गए हैं उनमें से जिन जिन का नंबर आया है, एक बेल ऑर्डर को मैंने देखा, उसमें हाई कोर्ट ने यह बात माना है कि जो FIR किया गया है उसमें बहुत ज्यादा बहुत काफी उसमें अनियमितताएं या कहिए बहुत स्पष्टता नहीं है, बनावटी है। हाँ, माइनॉरिटी है उसमें। तो उसमें इसी आधार पर उसने कहा है कि जो लोग एक ऑर्डर के दिन तक जो लोग 6 सप्ताह तक जेल में रह चुके हैं उनको 25,000 के पर्सनल बॉन्ड पर उनको छोड़ा जा सकता है। जी जी। तो कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने यह मानना शुरू कर दिया है कि इतने लोगों पर जो FIR करके जो किया गया है इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। तो हम समझते हैं कि शायद यह हम लोग के फेवर में है और हम लोग अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में जो लोग हम लोग एंटीसिपेटरी बेल या जो लोग और बचे हुए लोग हैं जो बाकी जो जेल में हैं उनको तो सिर्फ उनका नंबर आने की देरी है। उनको तो जो कोर्ट ने मान लिया है कि उनको जो 6 सप्ताह से अधिक रहे उनको बेल हो जाएगा। लेकिन जो जेल में नहीं गए हैं, बाहर हैं, है ना, उसमें भी कुछ लोगों को एंटीसिपेटरी बेल अगर हुआ होगा, चाहे उसी आधार पर हम लोग एंटीसिपेटरी बेल या और तरह का बेल जो होगा उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले लोगों में जो दहशत है उसको आप लोग हटाइए, घर पर रहिए, है ना, और अरेस्टिंग के डर से अपना घर छोड़कर भागना उचित नहीं है ना। हम लोग इसका पूरा हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग आप लोग के सहयोग के लिए हम लोगों को जो जहाँ से हम लोग को आदेश मिला है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और हम पूरा विश्वास है कि हम लोग को समय सीमा के अंदर न्याय मिलेगा। जी, लास्ट अपील क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर आए दोनों गाँव में, हो गया कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक तरह से और भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। नहीं, हमारा यही मानना है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, शांति बनाए रखना है, घर पे रहना है और पुलिस के साथ कोई हमें भेदभाव नहीं करना है और कानून की लड़ाई में जो भी होगा, जैसे भी होगा, हर तरह से हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को इस केस से मुक्ति के लिए रास्ता जरूर निकलेगा। कि सत्यमेव जयते हमारा सिद्धांत है और न्याय की प्रक्रिया है। और हमें जो द्विवेदी जी ने बताया है कि हाईकोर्ट ने जो मान लिया है कि स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, FIR बनावटी और उसमें कुछ मनगढ़ंत बातें लिखी हुई है जिस कारण जमानत की बात हुई है, तो रास्ता खुल गया है। और एक तरह से विरोधाभास एक चीज निकल कर आई। एक लड़का जो विदेश दुबई रहता था उसे बेल मिला है, तो कहीं ना कहीं ये मैटर बहुत बड़ा एक है कि विरोधाभास, यही तो विरोधाभास है, यही तो विरोधाभास है कि आदि विदेश में है और FIR में नाम है। जी जी। तो यही तो विरोधाभास है जिसको हम लोग कोर्ट में कहेंगे और इसका हमको और इसका हम लोग का पक्ष में होगा न्याय। जी सही बात है ना, कि जो कई विदेश है फिर सही बात है। FIR में लंबा FIR होना, हियर से FIR होना, ऐसे लोगों का नाम देना जो विदेश में हो, ये सारी अनियमितता ये साबित करती है कि FIR हेस्ट में किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस की बात है, इसमें प्रशासन पार्टी है, पुलिस पार्टी है, आम आदमी इसमें एक तरह से किया गया है, उनको पार्टी बनाया गया है और वही पुलिस इस केस का अनुसंधान कर रही है। तो अनुसंधान क्या पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं हो रहा होगा, ये एक सवाल उठता है।
तो इसलिए पुलिस को ये भी सोचना पड़ेगा कि अनुसंधान की प्रक्रिया में ऐसा कोई भी काम न करे जिससे किसी भी पक्ष को ये कहने को मौका मिले कि अनुसंधान में आप पार्टी बने हुए हो। ये बात और है कि तत्कालीन थाना प्रभारी का ट्रांसफर हो गया, तत्कालीन इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन पुलिस व्यवस्था तो करीब करीब वही बनी हुई आज भी। तो जिस व्यवस्था के तहत ये एफआईआर हुआ है और गलत एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर को झूठा साबित करने की शक्ति इस प्रतिनिधि व्यवस्था में नहीं हो सकती। इसीलिए हमें तटस्थ होके या तो सीबीआई जांच करे, सीआईडी से जांच करे, न्यायिक तो जांच हो, इसकी भी मांग हम लोग करते हैं। यदि डीएम साहब को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक जांच करा के दोषी और निर्दोष को अलग करें, नहीं किया गया है, तो हम लोग की अगली मांग होगी कि सीबीआई या सीआईडी इसको जांच करें। स्थानीय पुलिस के बस का नहीं है इसका निष्पक्ष जांच, ये भी मांग हम लोग करते हैं। पहले हम कोर्ट की लड़ाई लड़ लेते हैं, यदि इसमें सहयोग मिलता है प्रशासन पुलिस का बहुत अच्छी बात है, मानवीय चेहरा दिखता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि इसमें कमी होगी तो हमारा अगला डिमांड होगा इस केस की जांच सीबीआई या न्यायिक व्यवस्था बना के, न्यायिक प्रक्रिया बना के। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार मैं आपको बलथर और आर्यनगर से रिलेटेड आपको खबरें दिखा रहा हूं। जिस तरह से घटना जो घटी उसके बाद से जो डर और खौफ का माहौल था, लेकिन लगातार ऐसे वरिष्ठ और सीनियर जो ऑफिसर रहे उनके सहयोग से ये जो पहल हो रहा है दोनों गांव में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, अमन और चैन लौट रहा है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण बलथर आर्यनगर गांव से।